कैंडलस्टिक पे वीडियो तो बहुत देख लिए, पर अब खुद से कैंडल की स्टडी कैसे करूं? स्टॉक मार्केट में अच्छे शेयर्स की लिस्ट कहां से मिलेगी? क्या मुझे कोई फ्री प्लेटफॉर्म मिलेगा सीखने के लिए? आपके सभी क्वेश्चन का सलूशन है ये 3 गोल्डन वेबसाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनएससी की। ये खोल ली है हमने एनएससी की ऑफिशियल साइट और हम देख सकते हैं यहाँ डेटा की भरमार है। एनएससी एक ऐसा गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि हर टाइप के ट्रेडर के लिए काम आता है, भले वो इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही क्रूशियल डेटा की। तो ये देख रहे हैं हम होम स्क्रीन को, और यहाँ पे जो डेटा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें से एक डेटा है यहाँ की होम स्क्रीन पे ये छोटा सा ब्लॉक, जो कि स्टॉक मार्केट के चलते हुए अपना डेटा अपडेट करता रहता है और स्टॉक मार्केट के बंद होने के बाद भी कुछ डेटा अपडेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50, जिसमें से आज के गेनर्स और आज के एक्टिव स्टॉक्स की बात की गई है। हम यहाँ पे इस तरह इसे चेंज करते हैं। ये ग्रीन कॉलम है आज के गेनर्स का। निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स ने आज सबसे अच्छा परफॉर्म किया है परसेंटेज वाइज, उनका नाम है यहाँ पे। देखिए जैसे कोल इंडिया आज 4.5% से ऊपर गया, विप्रो 4.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 4%, इस तरह से। और नीचे के कॉलम में दिया है आज के लूजर्स, जो कि निफ्टी 50 के अंदर के लूजर्स हैं, जिसमें से सबसे बुरा परफॉर्म किया है एमएनएम ने, और ऐसे ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। दूसरा कॉलम है मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स का। ये कॉलम बताता है कि आज के निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बाय और सेल हुआ है, सबसे ज्यादा खरीदारी और बिकवाली हुई है। तो एक तरीके से ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब इनका काम क्या है? जैसे कि आज ये कुछ स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तो कुछ लोग इस तरह से भी अपना एनालिसिस करते हैं कि अगर ये आज अच्छा परफॉर्म किए हैं तो इनमें स्ट्रेंथ है, तो ये आने वाले 3-4 दिनों में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो लोग इस तरह के स्टॉक को बाय करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग वॉल्यूम के बेसिस पे स्टॉक को बाय करते हैं। जो स्टॉक सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादातर एफएनओ के रिलेटेड स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होम स्क्रीन पे और क्या चीज़ें हमारे काम की हैं। तो होम पेज के इस लास्ट सेक्शन में जहाँ सर्कुलर्स लिखा हुआ है, ये सेक्शन रिप्रेजेंट करता है स्टॉक्स में आने वाली न्यूज़ को। जैसे किसी स्टॉक में आईपीओ आ रहा है, या किसी में कोई बड़ी ब्लॉक डील हुई है, या कोई स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। इस तरह की सारी न्यूज़ आपको लास्ट सेक्शन में मिलेंगी। इसके ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट सेक्शन लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्शन में जो आपके काम की ज़्यादातर चीज़ें होंगी वो है डिविडेंड यील्ड। कौन से स्टॉक ने किस तारीख को कितना डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, वो ये दिखाता है। हालांकि है तो यहाँ बहुत कुछ, पर यही चीज़ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के बारे में। उनके लिए साइट कैसे इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे हम जाते हैं मार्केट डेटा पे। मार्केट डेटा पे प्री ओपन मार्केट का सेक्शन होता है। इसको क्लिक करने के बाद निफ्टी 50 या उसके अलावा बैंक निफ्टी, कुछ मर्जर्स, सिक्योरिटीज और भी तरह की बास्केट्स बनी हुई हैं। इसमें से मोस्ट पॉपुलरली लोग निफ्टी 50 पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। यहाँ वो सारे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 के अंदर हैं। आप इधर देखिए, ये है प्री मार्केट ओपन के रिजल्ट्स। प्री मार्केट ओपन 9 से 9:15 के बीच में जब स्टॉक्स के एडजस्टमेंट होते हैं, मार्केट खुलने से पहले का टाइम होता है, और प्री मार्केट ओपन का सेटलमेंट 9:08 पे आपको मिल जाता है। उससे आपको ये पता चलता है कि आज का सेंटीमेंट क्या है। कैसे? वो ऐसे कि 50 में से कितने स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव खुल रहे हैं, जो बुलिश सेंटीमेंट के साथ खुल रहे हैं, और कितने स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव खुल रहे हैं, मतलब जो कि कल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुल रहे हैं, वो नेगेटिव हैं, और कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुल रहे हैं तो वो पॉजिटिव खुल रहे हैं। जब पॉजिटिव की संख्या नेगेटिव की संख्या से ज़्यादा होगी तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट बुलिश है या मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेटर होता है लॉन्ग साइड ट्रेड करना। और जब डिक्लाइंस ज़्यादा है तो इंट्राडे ट्रेडर्स का फोकस शॉर्ट साइड होना चाहिए। आप ये सुबह का डेटा देख के अपने लिए उस दिन का ट्रेडिंग साइट चुन सकते हैं। ये तो बात हुई प्री मार्केट की,
पर मार्केट खुलने के बाद भी कुछ लोग पसंद करते हैं कि पहले 5 मिनट में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया। उसके बेसिस पे कुछ लोग ये मानते हैं कि जिसने 5 मिनट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले 1-2 घंटे में भी वो स्टॉक बुलिश ही परफॉर्म करेगा। ऐसे में ट्रेडर्स इस टेबल से अपने लिए स्टॉक चुनते हैं। यहाँ लिखे हैं उन स्टॉक का नाम। इन परसेंटेज चेंज में लिखा है कि ये स्टॉक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये डेटा रियल टाइम में अपडेट होता है। जब मार्केट चल रही होती है तो डेटा कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है। जो भी यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स दिखते हैं, आप उन्हें क्लिक करके उनकी स्टडी करके ये डिसाइड कर सकते हो कि इंट्राडे में इस स्टॉक को चूज करना चाहिए या नहीं। तो ये डेटा तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा मार्केट के बंद होने के बाद आप फिर से इस टेबल पे आके आज के ओवरऑल चेंज को देख सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप आज के बेस्ट स्टॉक्स और वर्स्ट स्टॉक्स को देख सकते हो और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे स्टॉक्स को चूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इस सर्च बॉक्स में जाके उस स्टॉक का नाम डालना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा रिलायंस का स्टॉक। यहाँ पे आप रिलायंस को डालते ही देखिए यहाँ पे उसका सारा टेक्निकल और फंडामेंटल डेटा आपको मिल जाएगा। पहला कॉलम शो करता है कि कितने लोग यहाँ पे खरीदना चाहते हैं इसे और कितने बेचना। अभी क्योंकि मार्केट बंद है इसलिए ये डेटा खत्म हो चुका है। मार्केट खुलेगी तो ये डेटा फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है इस शेयर्स में, इसकी मार्केट कैप क्या है, डेली वॉलेटिलिटी क्या है, ये स्टॉक स्मूथ चलता है या बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करता है। उसके अलावा कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे इसका 52 वीक हाई इस प्राइस पे है और 52 वीक लो इस प्राइस पे, इसका अपर बैंड, लोअर बैंड और भी सारा डेटा। अब हम नीचे आते हैं तो देखेंगे कि जिन लोगों को फंडामेंटल में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं इसकी पीई वैल्यू को, किस सेक्टर के अंदर ये आता है। और अगर आपको ये नंबर्स ना समझ में आ रहे हो तो नीचे सब्जेक्टिव फॉर्म में ये सब लिखा हुआ है। और हम देख सकते हैं कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स, जहाँ पे ये इस एक्सेल शीट में इस स्टॉक से रिलेटेड सारी मैनेजमेंट रिलेटेड न्यूज़ जैसे कोई स्प्लिट या डिविडेंड या और भी कोई बोर्ड मीटिंग्स वो आपको यहाँ पे आराम से दिखेंगी। हम पीछे जाते हैं, ये देखिए प्री मार्केट ओपन, कितने लोग यहाँ बाय करना चाहते थे और कितने लोग यहाँ सेल के लिए ऑर्डर्स लगा रखे थे। इसके अलावा इंट्राडे चार्ट, इसकी तो कोई खास ज़रूरत है नहीं। हिस्टोरिकल डेटा, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी 2 वजह है। पहला तो ये कि इस डेटा को लेके अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है और आप अपना बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो इस डेटा से कर सकते हैं। आजकल लोग एल्गोस पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपने एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगा रखा है या कोई पाइथन पे काम कर रहा है, तो इस डेटा को लेके आप अपनी स्ट्रैटेजी को इस डेटा पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर इस पे फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये डेटा आपके ज़रूर काम आएगा। आज की डेट से जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब तक का सारा डेटा यहाँ मिलेगा। लास्ट में ये ग्लॉसरी सेक्शन में आपको इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और मैं पर्सनली इस साइट को जिस लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है इंडेक्स वाइज स्टॉक्स की लिस्ट को डाउनलोड करना, क्योंकि मैं स्टॉक्स पे टेक्निकल एनालिसिस करके उन स्टॉक्स को सेलेक्ट कर पाऊँ ट्रेड के लिए। तो उसके लिए हमें जाना होगा इस मार्केट डेटा पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडाइसिस का सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे ढेरों लिस्ट दी हुई हैं अलग अलग तरह से स्टॉक्स को सेगमेंट करके। मेनली ये लिस्ट डिवाइडेड होती हैं मार्केट कैप के बेसिस पे, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स बेस्ट 50 स्टॉक्स होते हैं या बेस्ट 100 स्टॉक्स, बेस्ट 200 या 500 स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। उसके अलावा सेक्टोरियल तरीके से जैसे ये बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक की सारी लिस्ट है, ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक्स आपको यहाँ मिलेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज के आपको स्टॉक्स यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा आईटी सेक्शन, एफएमसीजी, मीडिया, मेटल, फार्मा और भी आपको इस तरह की कई लिस्ट मिल जाएंगी कंपनी के सेक्टर के हिसाब से। इसके अलावा बहुत सी लिस्ट हैं, आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन लिस्ट को डाउनलोड करके एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करेंगे और फिर उस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे।
मैं आपको खुद करके दिखाऊंगी ये चीज़। लास्टली हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो जैसे ही आप NSE के होम पेज पे आएंगे, इस URL के बॉक्स पे स्लैश दबा के ऑप्शन चेन टाइप करिएगा। और ये खुल जाएगा ऑप्शन चेन का पेज। यहाँ से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी को चेंज कर सकते हैं और इंडेक्स के लेवल पे जो भी डेटा है ऑप्शन का आपको आराम से यहाँ रियल टाइम में अपडेट होते हुए दिखेगा। ऑप्शन का डेटा हर 3 मिनट पे अपडेट होता है जब स्टॉक मार्केट चल रही होती है। इंडेक्स के अलावा आप स्टॉक्स को भी सर्च कर सकते हो, जैसे यहाँ A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे स्टॉक्स के नाम दिए हुए हैं। आप किसी भी स्टॉक्स को खोलो, जैसे मैंने यहाँ इन्फोसिस खोल लिया, उसका भी ऑप्शन डेटा आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने NSE की साइट पे जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताए हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच कर दूंगी, जिसमें स्टार्टिंग में आपको इजी रहे किसी भी तरह का डेटा खोलने के लिए। आप ट्रस्ट करिए, जैसे ही आप इन डेटा को स्टडी करने लगेंगे, आपकी टेक्निकल एनालिसिस और भी स्मूथ होती चली जाएगी, क्योंकि बिना समझे, बिना डेटा की स्टडी करे किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करना गैम्बलिंग जैसा ही है। इसीलिए आप कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उससे रिलेटेड डेटा को जरूर स्टडी करें। और सच में NSE से बेहतर प्लेटफॉर्म इंडियन मार्केट में और कोई नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।